कहा गया है कि अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग का ऐलान करते हैं। अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से तीनों सरहदों पर अगर ताल्लुकात अबतर हैं, लेकिन इसमें क्या इंडिया आएगा अगर कोई ये जंग बढ़ती है, अगर इन स्ट्राइक के बाद ईरान दोबारा से कोई स्ट्राइक्स करता है? कि भारत के हवाले से जो हम बात अभी कर रहे थे कि जो मुलाकात हुई भारतीय वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाखसाना तो नहीं? तो मुसालिहाना क्या होता है भाई? हमारे घर में घुस के हमला किया है, मिसाइल मारे हैं, हमारे गांव को बर्बाद किया है। और ये बिल्कुल ये बात भी काबिल गौर है कि ये जो हमला ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए किया गया है, वो भारतीय वजीर खारजा के ईरान के हालिया दौरे के चंद दिनों के अंदर किया गया है। 90 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद के अंदर मिसाइल से अटैक, ड्रोन से अटैक। और तीसरा जो इसका पहलू है वो मजीद इस बात को तक़वियत देता है, इस खदशे को, वो ये है कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया भरपूर अंदाज में इसको सपोर्ट और सेलिब्रेट भी कर रहा है और इसको पाकिस्तान की दिफाई अफवाज की नाकामी से भी ताबीर कर रहा है। मुझे बताइए इस वाक़े में और बालाकोट के वाक़े में क्या फ़र्क है? सिवाय इसके कि एक तरफ से अगर मिसाइल आए, हमला हो, तो हम कहते हैं दुश्मन ने किया है, दूसरी तरफ से आए कहें तो हम कहते हैं बिरादर बिरादर बिरादर। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं होगी ईरानी कौमी सलामती को प्रोटेक्ट करने। इंडिया वो मुल्क है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबके साथ ताल्लुकात बेहतर होने और अपने एक स्टेटस की बिना पर है, बॉटम पर वो नहीं है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि अगर ईरान ने वहां पर हमले किए हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान पे अगर हमला होता है तो कहा जाएगा कि ये तो भाई ये क्या है, ये तो नाक कटवा दी। अच्छा, जिस वक्त ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी तो पाकिस्तान के जो मीडिया और सोशल मीडिया था उसके ऊपर उसी वक्त सवालात खड़े होने शुरू हो गए। आपको पता है अवाम तो कितनी जज्बाती, उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो जवाब ही नहीं दे सकते, ये हो रहा है। फिर जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे, जैसे कि इंडिया की तरफ से मियां चुन्नू से जो है वो क्या मिसाइल आके गिरा था तो वो 2 दिन के बाद पता चला था, है जी। और फिर आपको पता है इस तरह की और चीजें होती रही, तो कहा कि अच्छा ठीक है तो फिर अब क्या हमला कर दें हम, मतलब फिर यही कहा जाएगा। लेकिन ये मामला दूसरा है, ये सिचुएशन वो थी जिस पर लग रहा था कि ये जवाब दिया जाएगा, जवाब दे दिया गया। लेकिन इसमें सबसे अहम जो सूरत हाल है कि अब क्या होगा, क्या मीडिएशन के लिए कोई सामने आएगा? लेकिन अगर कोई मीडिएट करवा सकता तो चाइना तो इसमें पहले ही फेल हो चुका, क्योंकि चाइना की मीडिएशन फेलियर के बाद ही पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स की हैं। अगर चाइना दरमियान में आया था या अमेरिका स्टेप इन किया था, जैसे कि उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही थी, तो अगर वो रोक पाते पाकिस्तान को तो फिर वो रोक सकते थे। लेकिन इसका मतलब है कि वो नहीं हो सका। अच्छा, वो होना बड़ा मुश्किल था क्योंकि चाइना ने जो जवाब दिया था वो पाकिस्तान का भरपूर उसने साथ, वैसी स्टेटमेंट नहीं आई थी। हाँ, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, लेकिन अमेरिका का जो ताल्लुक है ईरान के साथ, तो वो कैसे मीडिएशन? देखिए, मीडिएशन करवाने के लिए, दरमियान में पड़ने के लिए ऐसा कंट्री ही करवा सकता है दुनिया भर में बीच में सुलह सफाई के जो जिसके रिलेशंस सबसे अच्छे हों, जैसा कि हम कहते हैं इंडिया। अब तो डॉक्टर जयशंकर ने 2-3 दिन पहले ये बात कही कि हमसे पूछे बगैर जो है कुछ होता नहीं है, हमें हर चीज में जो है वो हर बड़ा फैसला जो है वो हमसे हमारी सलाह ली जाती है। जैसे कि अभी आपको पता है कि जो हुती स्पेस स्ट्राइक्स हुई हैं उससे पहले भी उनको फोन आया और सारा होता रहा, वो सब ठीक है, अपनी जगह पर है। लेकिन इसमें क्या इंडिया आएगा अगर कोई ये जंग बढ़ती है, अगर इन स्ट्राइक के बाद ईरान दोबारा से कोई स्ट्राइक्स करता है तो उसके बाद पाकिस्तान तो फिर उसका भी जवाब देगा। तो अगर ये सिचुएशन यहां तक एस्केलेट होती है और चाइना भी नहीं करवा पा रहा है, इसको रोक पा रहा, और जो अमेरिका है वो भी जो है वो क्या कर सकता है इसमें, जबकि ईरान जो है वो ऑलरेडी हुतीस जो है वो हमले कर रहे हैं अमेरिका के ही उसके शिप्स पर। तो फिर इसमें इंडिया वो मुल्क है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबके साथ ताल्लुकात बेहतर होने और अपने एक स्टेटस की बिना पर वो फैसले करवा सकता है। लेकिन अब इंडिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं कि वो इसमें क्यों दाखिल होगा? ये बताएं, वो इसमें क्यों शामिल होगा? मतलब उसका, और फिर ये कि क्या, हालांकि इंडिया की बात ईरान भी मानेगा। कि भारत के हवाले से जो हम बात अभी कर रहे थे कि जो मुलाकात हुई भारतीय वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाखसाना तो नहीं? तो ये आपको उसी की कड़ी तो नहीं दिखाई देती? क्योंकि भारत तो बाज नहीं आता और भारत शोशे छोड़ने में आगे आगे होता है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ आपका बहुत गौर तलब और अहम सवाल है। तो ये बात यकीनन
ایک تسلسل سے آپ کو نظر آتی ہے. اور یہ بالکل یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ جو حملہ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل کے ذریعے کیا گیا ہے وہ بھارتی وزیر خارجہ کے ایران کے حالیہ دورے کے چند دنوں کے اندر کیا گیا ہے. اور تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ مزید اس بات کو تقویت دیتا ہے اس خدشے کو، وہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا بھرپور انداز میں اس کو سپورٹ اور سیلیبریٹ بھی کر رہا ہے اور اس کو پاکستان کی دفاعی افواج کی ناکامی سے بھی تعبیر کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ہر اس ملک اور قوم جو کہ پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے ہیں اس پہ یہ واضح کر دیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ امن کے خواہاں ہیں، دوستی اور خیر سگالی چاہتے ہیں، لیکن اپنی